जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। प्रीलिम्स में कुछ टाइप्स ऐसे हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ दिखाऊंगी जिस क्वेश्चंस का टाइप हर बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। लास्ट 3 इयर्स के मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड इन क्वेश्चंस में बिलीव में किसी को भी इनका आइडिया नहीं होता, किसी ने इनको पढ़ा नहीं होता, बट ये क्वेश्चंस इतने ईजी होते हैं। बस आपको उस वक्त काम माइंड से इनको पढ़ना है एंड समझना है कि वो क्या कहना चाहता है। क्योंकि अगर आपने उसको बिल्कुल रिलैक्स होकर नहीं पढ़ाना तो आप डेफिनेटली इसमें ये चांसेस रहते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट्स को इतना रिलेटेडली बनाया जाता है ना कि वहाँ पे फिर कंफ्यूज होने का चांसेस। आपको बस पढ़ के ये समझना है कि वो क्या मीनिंग ड्राइव कर सकते हैं आप उससे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट से। ये 2024 का है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स। 100 मिलियन फार्मर्स का करेक्ट डिस्क्रिप्शन बताएं। It is a platform for accelerating the transition towards food and water system that are net zero, nature positive and that aims to increase farmer resilience। ठीक है, इसमें 100 मिलियन फार्मर्स मतलब कि फार्मर्स बहुत सारे फार्मर्स, बस इतना समझ आ रहा है। ठीक है, और इसमें क्या बोला, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम जो कि नेट जीरो यानी कि कार्बन न्यूट्रल, नेचर पॉजिटिव हो। ठीक है, और फार्मर्स के रिजिलियंस को बढ़ाए। ठीक है, तो कितनी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एकदम कुछ भी नेगेटिव इसमें नहीं बताया गया। बट फर्स्टली ये है कि सभी को एक बार रीड कर लो, क्या पता उससे ज़्यादा बेटर लास्ट में दिया गया हो। ठीक है, तो ये चांसेस हैं कि ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल अलायंस। इट इज़ एन इंटरनेशनल अलायंस एंड अ नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स। देखिए, यहाँ पे सिर्फ बात की गई थी फार्मर्स की, और यहाँ पे क्या इंक्लूड करा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरनेशनल अलायंस हो गया। ठीक है, ये मिलियन है ना, इसीलिए कंफ्यूज हो सकते हैं कि इंटरनेशनली की बात हो। इट इज़ एन इंटरनेशनल अलायंस एंड अ नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर्स की भी बात नहीं, फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन interested in supporting and strengthening the development of organic animal husbandry। ठीक है, यहाँ पे देखो इंडिविजुअल और फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस की को इंक्लूड किया गया है ओनली सेलेक्टिवली। जो मतलब कि फार्मर्स है ना, उससे रिलेटेड नहीं। यहाँ पे फार्मर्स की बात थी, बट यहाँ पे फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो इसमें जब आप बिल्कुल ध्यान से एक वर्ड को पढ़ते हैं तब, और ये फार्मर्स में ऑर्गेनाइजेशन वाला तो काम आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट होगा। इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है कि ये प्लेटफॉर्म हो गया फुल्ली इंटीग्रेटेड विद सर्विस प्रोवाइडर्स। इसमें सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करिए। एंड बिल्ट एंड ब्लॉकचेन दैट लेट्स बायर, सेलर एंड थर्ड पार्टीज ट्रेड फर्टिलाइजर्स क्विकली एंड सिक्योरली। यहाँ पे फर्टिलाइजर्स की बात करिए कि भाई इस पे ये प्लेटफॉर्म है जिसपे बायर, सेलर, थर्ड पार्टी सब ट्रेड करेंगे फर्टिलाइजर्स को। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं। इसमें क्या बात करेगा, जो यूपीएससी है वो जो वल्नरेबल सेक्शंस होती है उनके फायदे के बारे में जो क्वेश्चंस होगा उससे रिलेटेड ही बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो गवर्नमेंट है वो किसके लिए इनिशिएटिव्स लेती है, उनसे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें ही जो होंगी उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन उठाए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो। और ये भी बात है कि जहाँ पे जो खुद फ्रेम करने हैं वहाँ पे ना कुछ ऐसे फैंसी वर्ड्स जो लाइक मार्केट में हमने सुनते रहते हैं ना कि भाई ब्लॉकचेन है, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये सब वे खुद जब फ्रेम करेंगे तो यही सब वर्ड्स डाले जाते हैं, ऐसे फैंसी वर्ड्स न्यू। ठीक है, लास्ट ऑप्शन देखते हैं। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म विद द मिशन ऑफ encouraging the farmers to form farmer product organization on agri-business consortium, thus facilitating the access to global open market to sell their products। अब यहाँ पे क्या क्या बात करें कि फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, कंसोर्टियम्स बनाए, ओपन मार्केट टू सेल द प्रोडक्ट्स, इतनी सारी। अब जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, सिंपल लोकल फार्मर्स हैं, उनके लिए इतना सब कुछ मैनेज और ये सब चीज़ें जब ये ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें फार्मर्स के में डाल रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है। तो ये तीनों करेक्ट इन स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट बनाई गई हैं एंड द फर्स्ट वन इज करेक्ट। इसमें कुछ भी ऐसा एक्सट्रीम या कुछ नए फैंसी वर्ड्स कुछ नहीं, सिंपल स्टेटमेंट जा रही है एकदम क्लियर।
ठीक है, तो इसमें जब आप रिलैक्स माइंड से पढ़ेंगे ना तभी आप इसको छाट पाएंगे। जब एक तो फर्स्ट थिंग ये इतना क्वेश्चन बड़ा लगता है ना कि उस टाइम पे टाइम की कमी, ऊपर से बड़ा क्वेश्चन दिखता है, तो फास्ट रीड करने के चक्कर में हम राइट आंसर को नेग्लेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो जब बस एक फंडा अपना लीजिए कि क्वेश्चंस को काम माइंड से करना है, क्योंकि ऐसे सिंपल वर्ड्स होते हैं कि बाद में आपको जब आप वीडियोस देखते हैं ना एलिमिनेशन ट्रिक्स की और इन सब की, तो लगता है ये वर्ड मैंने वहां पे क्यों नहीं देखा, इस चीज को मैं वहां क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर पाया। ठीक है, एक तो ये होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आप इन चीजों को पता कैसे चलेगा कि ये वर्क करती हैं, जब आपको इनके बारे में सुनेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, खुद एनालाइज करेंगे ना। फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं PYQs को, स्पेशली जब हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, तो डायरेक्टली हम राइट और इनकरेक्ट, मतलब राइट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट कि इससे में ये नहीं तो क्या था राइट, सिर्फ सबसे पहले तो राइट जो था आंसर उसको देखते हैं, फिर दोबारा पता चलता है कि हाँ भाई जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में भी पढ़ना था। फिर एलिमिनेशन ट्रिक्स इतनी सारी वीडियोस बनी हुई हैं, बट वहाँ पे मोस्टली हमें सबसे पहले सिर्फ इन्हीं का कुछ का पता चलता है कि जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं उनको एलिमिनेट कर दो, नॉट का और ये सब का। बट नाउअडेज जो खाली अगर आप एक्सट्रीम वर्ड देख के उसको मार्क कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी इनकरेक्ट होने के चांस। ऐसे कई क्वेश्चंस हैं, अगली वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगी जिसमें एक्सट्रीम वर्ड्स को अगर आप ऐसे इनकरेक्ट मार्क करते हैं तो वहाँ पे आपका कैसे गलत हो जाता है। बट अगर आप वहाँ पे अपनी कॉमन सेंस को यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि एलिमिनेशन वर्क नहीं करता, ट्रिक्स वर्क नहीं करती, बट कहाँ पे करेंगे और कहाँ पे नहीं, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस इज आवर 2023 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखते हैं इसमें। Which one of the following best describe the concept of small farmer large field? देखो, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, इससे क्या आपको पता चलता है, मतलब कि फार्मर की लैंड कम, मतलब बट फार्मर तो स्मॉल ही है बट लार्ज फील्ड उसका लार्ज हो गया, कैसे हुआ? इससे रिलेटेड ना, चलिए स्टेटमेंट से ही देखते हैं। रीसेटलमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इसमें तो देखो क्या रीसेटलमेंट पीपल की बात कर रहे हैं, पहले ही कैसा लग रहा है। अपरूटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज ड्यू टू वॉर की बात कहाँ से आ गई इसमें? बाय गिविंग देम अ लार्ज कल्टिवेबल लैंड विच दे कल्टिवेट कलेक्टिवली एंड शेयर द प्रोड्यूस। ये देखो, इससे कुछ मैच हो रहा है, वार की बात आ गई इसमें कि भाई जो रीसेटलमेंट हुआ है पीपल का वो ड्यू टू वॉर, ठीक है, उनको लैंड दे रही है, तो ये इससे रिलेटेड ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट है मैनी मार्जिनल फार्मर, मार्जिनल यानी कि स्मॉल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। कितनी सिंपल स्टेटमेंट है, बिल्कुल एकदम फ्लो में है, कोई एक्सट्रीमिटी नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर भी हम आगे देखते हैं। मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया टुगेदर टेक अ कॉन्ट्रैक्ट की बात आ गई विद अ कॉर्पोरेट बॉडी भी इंक्लूड होगी एंड सरेंडर। अब फार्मर ही लैंड सरेंडर कर देगा टू द कॉर्पोरेट बॉडी, तो ये किसके फायदे की बात हो रही है यहाँ पे? कॉर्पोरेट बॉडीज जो है उनके फायदे की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट या फिर जो UPSC गवर्नमेंट बॉडी इस चीज के बारे में क्यों क्वेश्चन डालेंगे? जो क्वेश्चन्स होते हैं ना, जो मार्जिन वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं, जैसे कि वुमेन होती हैं, ठीक है, फार्मर्स हैं, चिल्ड्रन बच्चे हैं, इन सब के फायदे में, इन सब के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं ना, उनके लिए ही क्वेश्चंस बनाएंगे, उनसे रिलेटेड ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट मिलेगी। ठीक है, surrender their land to the corporate for fixed term for which the corporate body makes a payment of agreed amount to the farmers, incorrect हो गई ये भी। next, a company extend loan technical knowledge and material input to the number of small farmers in an area so that they produce agriculture commodity required by the company, कंपनी के लिए जो रिक्वायर है, फूड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कमर्शियल, ये भी कंपनी से रिलेटेड, कंपनी के बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट बिल्कुल आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, एक बार प्रैक्टिस करो, समझो इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नाउ ये 2022 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पोलर कोड? उनसे थोड़ा डिफरेंट है, बट देखिए यहाँ पे भी ऐसी 4 स्टेटमेंट्स गिवन है हमें, ठीक है, और एक करेक्ट, एक चूज करनी है। इनका देखो आप ये सोच के जाओ कि मेरे पास सामने आंसर है, बस मुझे रिकॉग्नाइज करना है।
ठीक है, देखते हैं पोलर कोड। इट इज इन द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स। ठीक है, सेफ्टी का कोड हो सकता है शिप्स के लिए। ठीक है, अभी मार्क नहीं करना है बट ये हो सकता है। इट इज द एग्रीमेंट ऑफ कंट्रीज अराउंड द नॉर्थ पोल रिगार्डिंग द डिमार्केशन ऑफ द टेरिटरीज इन पोलर रीजन। ये मैंने लास्ट टाइम भी जो फर्स्ट वीडियो कराई थी उसमें भी बताया था कि जब उस चीज को ऐसे स्पेसिफाई करने लग जाए, पोलर कोड यानी कि भाई नॉर्थ भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है, वाई ओनली स्पेसिफिकली नॉर्थ पोल। ठीक है, तो इस तरह से जब स्पेसिफाइड करने लग जाए ना तो समझ लेना वहां पे वो बनाई हुई है स्टेटमेंट गलत ही है। दिस द एग्रीमेंट ऑफ कंट्रीज अराउंड नॉर्थ पोल रिगार्डिंग डिमार्केशन ऑफ देयर टेरिटरीज। ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। इट इज अ सेट ऑफ नॉर्म्स to be followed by countries norms, ठीक है, whose scientists undertake research studies in the North Pole and the South Pole। ये स्टडीज से रिलेटेड है। देखो एक तो वर्ड भी जो है ना वो आपको स्टेटमेंट के अंदर भी मिलेंगे जो हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखो कोड, इंटरनेशनल कोड, ठीक है, पोलर कोड फॉर सेफ्टी। डीज इट इज अ ट्रेड एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ द आर्कटिक काउंसिल। अब ये भी आर्कटिक काउंसिल एक जगह स्पेसिफाई करती है। और ये जो सबसे ब्रॉड स्टेटमेंट देखो जो यूज होते हैं ना, जिनको आप करके अपने क्वेश्चंस को राइट कर सकते हैं, होती हैं जहाँ पे ब्रॉड स्टेटमेंट या फिर ब्रॉड एरिया को कवर किया जाता है ना, वो राइट स्टेटमेंट मिलती है। एंड जहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ जैसे कि नॉर्थ वेस्ट एरिया, ठीक है, ये वाली तो मैंने कई जगह कई क्वेश्चंस में देखी है। मैंने 2000 अभी लास्ट डेज में 3 पेपर्स को करके देखा, उनमें ये बहुत जगह यूज हुई है नॉर्थ वेस्ट। ये मोस्टली इनकरेक्ट ही मिलती है। मतलब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कहीं पे स्टेटमेंट में कंप्लीट एरिया की बात होती है, कहीं पे होती है कि खाली नॉर्थ वेस्ट एरिया। लाइक द क्वेश्चन वाज, एक क्वेश्चन था कि केन्या का या कोई अनदर कंट्री, उसका कुछ सिर्फ नॉर्थ वेस्ट एरिया, ठीक है, उसमें कुछ समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट रिकॉग्नाइजिंग द स्टेटमेंट राइट नाउ, बट वहां पे जहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं ना, मतलब स्पेसिफिक बना देते हैं, वहां पे इनकरेक्ट बनती है स्टेटमेंट्स। जो ब्रॉड व्यू को रखती है, लार्जर एरिया को रिकॉग्नाइज करती है, वो स्टेटमेंट्स हमारी जनरली करेक्ट मिलती हैं। ठीक है, और जो सिंपल स्टेटमेंट्स सिंपल मीनिंग दे रही हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी 2022 का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ग्रीन वॉशिंग। जहाँ जो वर्ड्स होते हैं ना उनसे भी पहले आप ये देखिए मीनिंग क्या ड्राइव कर रहे हैं वो। ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन तो समथिंग जो कि एनवायरमेंट एंड ग्रीन इन सबसे क्लाइमेट से रिलेटेड है। वॉशिंग देखो देखते हैं, आपको स्टेटमेंट पढ़ के भी अंदाजा लग जाएगा। conveying a false impression that a company's product and eco-friendly and environment ये क्या बोल रहा है कि false impression डाल रहे हैं कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इको फ्रेंडली हैं। ग्रीन वॉशिंग, धोना, एक तरह से वॉशिंग से धोना ही समझ आ रहा है ना, यानी कि अपनी जो ग्रीन उसको शो कर रहे हैं कि भाई हमारे इको फ्रेंडली है, फॉल्स इंप्रेशन डाल रहे हैं, तो ये इससे रिलेटेड बन रहा है। और देखते हैं नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल कॉस्ट इन द एनुअल फाइनेंस। ये सिंपल एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि भाई इंक्लूड नहीं किया उस कॉस्ट को अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ये ग्रीन वॉशिंग इसमें नहीं बनेगा। ये तो एक तरह से अपनी कॉस्ट ही नहीं दिखा रहे। ठीक है, तो कॉस्ट और बिजनेसेस में तो ये होता है कि जितनी ज्यादा कॉस्ट वो दिखाएंगे प्रॉफिट उनका कम दिखेगा। तो ये तो एक तरह से बिजनेस एंड उससे रिलेटेड स्टेटमेंट बन गया। Ignoring the disastrous ecological consequences while undertaking infrastructure development। इस चीज को वो इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल जो भी consequences बनेंगे इस चीज के। तो ये वॉशिंग होता है जो शो कर रहा है कि वो अपने एक तरह से बोल रहे हैं पाप धो रहे हैं। तो ग्रीन वॉशिंग मीन्स अपने ये जो ग्रीन नहीं कर रहे उन प्रोजेक्ट्स में, इस चीज का ध्यान नहीं रख रहे, उसको वॉश कर रहे हैं। वॉश करने मीन्स वो दिखा रहे हैं कुछ ऐसा। ठीक है, तो उसमें दिखाने की इस तरह से कोई बात नहीं बन रही। मेकिंग मैंडेटरी प्रोविजंस फॉर एनवायरमेंटल कॉस्ट इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम, ये तो उसके लिए बोल रहे हैं कि इतनी कॉस्ट होनी चाहिए, तो ये भी नहीं है वॉशिंग। ठीक है, तो ये सबसे सही स्टेटमेंट फर्स्ट जा रही है। वर्ड्स को तोड़ के उनको एसोसिएट करना सीखना होगा। ऐसे कई क्वेश्चन जो वर्ड से ही हमारे करेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि जहाँ पे हमारी एलिमिनेशन ट्रिक्स होती हैं वो कई बार काम नहीं करती, बिकॉज वहाँ पे अगर हम अपनी कॉमन सेंस वर्ड एसोसिएट करें, सिंपल वर्ड्स को पकड़ लें, तो वो क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको
अपना माइंड सेट बिल्डअप करना है तो इस तरह की कुछ चीज़ों को पकड़ना सीखना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको वहाँ पे अनसीन ही मिलेंगे, उनको सॉल्व करना आना चाहिए। एंड प्लीज़ मैं ये भी सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि इनको देखने के बाद आप ज़रूर उसको क्वेश्चन पेपर को करके खुद भी देखिए, बिकॉज जब हम ऐसे सुनते हैं ना चीज़ों को तो लगता है बहुत ईजी है, बट आप उसी क्वेश्चन को जब बैठ के करेंगे ना तो लगेगा 2 स्टेटमेंट्स में कहीं फंस गए, अब क्या होना चाहिए, और वहाँ पे आपका आंसर राइट मिलेगा तो आपको कॉन्फिडेंस जरूर बिल्डअप होगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर प्रिपरेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।